करा लो और कर लो प्रभु जी जैसी तेरी मर्जी। बाबा तो प्रसन्न है, भजन में लगे हुए हैं। अब पंडा लोग आए रोते हुए, कुल खानदान बटोर करके आए। चलो सब बाबा के चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा करो बाबा अपराध अनजानत के, क्षमा करो बाबा अपराध अनजानत के। आप तो साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं, आप तो साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप हैं। स्वर्ण थाल आपनो बैठाए प्रभु शयन भोग, स्वर्ण थाल आपनो बैठाए प्रभु शयन भोग। लक्ष्मी के हाथ स्वयं त्रिभुवन के भूप हैं, लक्ष्मी के हाथ स्वयं त्रिभुवन के भूप हैं। मार पड़ी आप पे और साटे जगन्नाथ अंग, मार पड़ी आप पे और साटे जगन्नाथ अंग। प्रेम की तो घटना ये अपूर्व अनूप है, प्रेम की तो घटना ये अपूर्व अनूप है। अद्वैत में ये घटना अपूर्व अनूप है, अद्वैत में घटना ये अपूर्व अनूप है। क्षमा नहीं करोगे तो रहे ना कहीं के हम, क्षमा नहीं करोगे तो रहे ना कहीं के हम। परिकर समेत अब तो पड़े भवकूप हैं, परिकर समेत अब तो पड़े भवकूप हैं। बाबा हमसे अनजान में अपराध हो गया, अनजान में हमारे द्वारा किए हुए अपराध के लिए आप कृपा करके क्षमा करें। जानबूझ करके हम लोगों ने आपको नहीं मारा, हम लोगों की बुद्धि इतनी अल्प है कि उससे हम लोग ये सोच नहीं पाए कि इतने इतने फाटक और ताले की सुरक्षा में रखे हुए स्वर्ण थाल को जगन्नाथ जी के सिवा दूसरा कोई निकाल करके कहीं स्थानांतरित नहीं कर सकता था। जगन्नाथ जी की कृपा की अनुभूति हमको भी करनी चाहिए थी उसमें, और आपको सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन हमने उल्टा अर्थ लगा करके आपको चोर समझ करके और आपके ऊपर मार लगाई। आप तो साक्षात जगन्नाथ के अभिन्न स्वरूप हैं। श्री हरे नमः। श्री हनुमान जी ने अभी सुंदर कांड का प्रसंग चल रहा है। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो उसमें श्री किशोरी जी ने पूछा कि आपका और प्रभु का तालमेल कैसे हुआ? वे नर हैं, आप वानर हैं, और आप जिनके भेजे आए हैं प्रभु तो हैं ही, आप सुग्रीव जी के अनुचर अपने को बता रहे हैं, तो सुग्रीव से और हमारे प्रभु श्री राम जी का तालमेल कैसे हुआ? मानस में भी पंक्ति है, नर बानर ही संग कहू कैसे। नर और बानर का आपस में मेल मिलाप कैसे हो गया? तब हनुमान जी ने सब बातें सुनाई, कही कथा भई संगति जैसे। तो उसमें वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, श्री हनुमान जी पूरी कथा सुना करके और कहते हैं कि राम सुग्रीवयोर ऐक्यम, राम सुग्रीवयोः ऐक्यम देवी एवं सम अजायत। इस प्रकार से हे देवी,
हे जगदम्बे, इस प्रकार से राम और सुग्रीव का ऐक्य, ऐक्य माने एकत्व हुआ। राम सुग्रीवयोर ऐक्यम देव्येवं समझायत, इस प्रकार से उन दोनों का अब ऐक्य हो चुका है, एकता हो चुकी है। माने श्री राम में और सुग्रीव में अब अंतर नहीं रह गया है। तो यहां वहां कल्पना में ये बात आई होगी, कही जाती होगी कि साहब हम में इनमें क्या अंतर है। अंतर होने पर भी अब हमारे इनके बीच में कीन प्रीति कछु बीच न राखा, कछु भेद न राखा, लक्ष्मण रामचरित सभागा। तो कहते हैं कि वहां कहने और सुनने में ये बात कीन प्रीति कछु बीच न राखा अथवा एवं ऐक्यम समझ आया, तो कहने सुनने में बात आई होगी, लेकिन यहां तो प्रत्यक्ष हम लोगों ने अनुभव की, मार पड़ी आपके ऊपर और उसके चिन्ह जगन्नाथ जी के ऊपर। ये आपका और उनका ऐक्य, एकत्व है, एकात्मता है। बाबा आप जैसे संत हम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम लोग अब कहीं के नहीं रहे, हम लोग परलोक दोनों से गए, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अब तक जितना हम लोगों ने सेवा करी, पूजा की, पाठ किया, जोग किया, जप किया, तप किया, अखिल कल्याण के साधनों की हानि, सब में आज आग लग गई। हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं। अगर आप कृपा करके हमको बचा लें तो हम पुनर्बसे हुए माने जाएंगे। भैया तुम लोगों ने हमको चोर कैसे समझा? बोले आपके पास ये थाल बरामद हुआ। भैया तुम लोगों ने हमको अब साधु कैसे समझ लिया? कैसे तुमको ये मालूम हुआ कि वे चोर नहीं है, साधु हैं? कहा कि महाराज जगन्नाथ भगवान ने हम लोगों को ये सूचित किया है, आपके ऊपर आई हुई चोट को उन्होंने अपने शरीर पर दर्शाया है। अब तो इतना सुनते ही श्री बाबा माधोदास जी विह्वल हो गए। प्रभु मेरे लिए आपने चोट झेले, मेरे ऊपर की चोट आपने अपने ऊपर झेले। अब इन पर आफत आई है, परिवार के परिवार कह रहे हैं हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो। हे प्रभु आप ही क्षमा कर दिए होते, लेकिन आपने मेरे पास भेजा है मुझे सम्मान देने के लिए। दीन बचन सुनी संत वर तिन्हीं किए आश्वस्त। घबराओ नहीं, आप लोगों के प्रति मैंने कोई मन में बुरा नहीं माना है, मैंने कोई बुरा नहीं माना है। मैंने तो ये समझा कि मेरे पूर्व कृत किसी कर्म का फल भुगतान कराया जा रहा है। दीन बचन सुनि संत वर तिन्हीं किए आश्वस्त। आप रहे जगदीश के भजन भाव में मस्त। भैया हमने कोई बुरा नहीं माना है, आप लोग निश्चिंत रहे। हे प्रभु अगर इनके द्वारा की गई इस क्रिया में आपको अपराध दिखाई पड़ा हो तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि मेरे प्रति आपका इतना ममत्व है तो आप इनके अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। जब दुर्वासा जी आकर के अम्बरीश जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लग गए तो दूसरा कोई होता तो मुझ पर ताव देते हुए कहता कि कैसे आकर के गिरे हमारे चरणों में, प्राण लेने के लिए कालकर क्या पैदा कर रहे। जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया, ये भाव आ गया होता तो अम्बरीश जी की भक्तों में और भक्तराज में गिनती नहीं होती। अरे महाराज जी क्या कर रहे हो, गहन नदियों पग
अति ही विनीत नृप हृदय से लगाए लिए भूमि से उठाए के साधु सन्माने दुख माने ऋषि दुख देख चक्र को रिझायो बहु विनती सुनाए के। हे प्रभु यद्यस्त दत्त विष्टम वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता, यदि हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा बढ़िया आचरण हुआ हो जिससे आपको प्रसन्नता हुई हो तो मेरी प्रार्थना है विजो भवत विज्वरः, इस विप्र का संकट दूर हो जाए, इस ऋषि का संकट दूर हो जाए। कुलम नो विप्रदेवं चेत विजो भवत विज्वरः, इस प्रकार के अनेक शपथ लेकर के क्षमा करा रहे हैं। स्वयं तो क्षमा कर ही दिए, प्रभु से भी क्षमा करा रहे। प्रभु इन दिन ब्राह्मणों को, इन दिन पुजारियों को क्षमा कर दो नाथ, ये बहुत भयभीत हो गए हैं। उनको आश्वस्त किया और फिर भजन में लग गए। अब तो घटना भई पुरी में, घटना व्यापक भई पुरी में, चर्चा हो गई खास। घटना व्यापक भई पुरी में, चर्चा हो गई खास। कलि में परम ऐसी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। कलि में परम ऐसी सुहृद संत वर बाबा माधव दास। बोलिए बाबा श्री माधव दास जी महाराज की जय। बाबा के इन आचरणों से हम लोगों को शिक्षा मिल रही है। हम लोग भी अनुकूल को पाकर फूले नहीं और प्रतिकूल को पाकर के छाती न पीटे, हाय हाय न करें, दोनों में संभाव रखें। और किसी के प्रति शत्रुता का हो, तुमने हमको मारा था, अच्छा हम देख लेंगे तुम लोगों को, ये भाव नहीं होना चाहिए। और क्षमापन, उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर्त जो करे भलाई। श्री हरे नमः। समय सीमा पार कर चुका है। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। इससे आगे की चर्चा हम लोग प्रभु कृपा से कल की बैठक में करेंगे। राम सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सुंदर वदन विलोकी के नैनन पल लीजे। सुंदर वदन विलोकी के नैनन पल लीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखी आरती कीजे। कुंडल ललित कपोल ना छुटी अलख विराजे। कुंडल ललित कपोल ना छुटी अलख विराजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्ता राजे। क्रीट बनी जरतार की दुपटा जरतारी। कीट बनी जरतार की दुपटा जरतारी। पटुका है बजरंग के मणि जड़ित किनारी। पटका है बजरंग की मणि जड़ित किनारी। झुकी सोहे लाली चुंदरी हो लाली चुंदरी छवि ज्योत विराजे। सिया झुकी सोहे लाली चुंदरी हो लाली चुंदरी
छवि छाजे। रस के अलीजू की स्वामिनी भूषण छवि छाजे। सुंदर बदन विलोक के नैनन फल लीजे। सुंदर बदन विलोक के नैनन फल लीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। राधा वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। राधा वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। है जग को हित माधव कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरिजस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतारो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सिंह करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मनो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। श्री नाभा स्वामी जी का अनुभव है कि मानो वही वेद व्यास जी जिनने द्वापर के अंतिम चरण में वेद के कई विभाग करके इतिहास पुराण के द्वारा वेदों का उपबृंहण किया, वे ही अब प्रभु की आज्ञा से हम भवाटवी में भटकते हुए जीवों को प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग बताने के लिए, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए मानो फिर से प्रकट हुए और लोक भाषा में सुंदर सुंदर प्रभु की लीला के पद गा करके और हम लोगों को भवसागर से पार उतारने का यत्न किया। जगन्नाथ भगवान जिनके इष्ट हैं, जो वैराग्य की हद पर है, करुणा रस से जिनका अंतःकरण सतत आर्द्र रहता है, ऐसे श्री वेद व्यास जी का चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं। आप लोग सुन चुके हैं कि इनका जन्म कन्नौज नगरी में हुआ। पत्नी के देहांत होने के बाद इन्होंने इस शरीर को और संसार को नश्वर समझ करके, सुन करके नहीं, अनुभव करके, संसार का यही हाल है, ये टिकाऊ नहीं है। संसार शब्द का अर्थ ही होता है संसरति इति संसारः, जो ससरता रहता है,
न एक दशा में रहता है न एक दशा में रहने देता है। एक रस तो केवल परमात्मा ही रहते हैं। तो संसार से इनका मन उपरत हो गया। भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़कर ये जगन्नाथपुरी में निवास करने लग गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे प्रभु के ध्यान भजन में मग्न थे। भगवान ने अपना स्वर्ण थाल शयन भोग का लक्ष्मी जी के हाथ इनके यहां भिजवाया। मंदिर में थाल की खोज हुई, नहीं मिला। जहां तहां खोज करने लग गए। बाबा माधवदास जी के पास पहुंचने वाले को थाल दिखाई पड़ा। अरे ये थाल रखा है, ये चोर है। यद्यपि बाबा माधवदास जी ने थाल चुराया नहीं था, भगवान ने भेजा था लक्ष्मी जी के हाथ से। अपने इस प्यारे प्यारे मेहमान रूप बाबा का स्वागत करने के लिए। इसमें बाबा की गलती नहीं थी, लेकिन पंडा पुजारियों ने बाबा को चोर समझ करके इन पर बेंतों की मार लगाई। जगन्नाथ जी ने अपने शरीर पर उन चोटों को झेल करके चिन्ह दिखाए। तुमने अपनी समझ से भले माधवदास जी को मारा होगा, लेकिन तुमने उनको मारकर मेरे ऊपर अत्याचार किया है, मेरे ऊपर तुमने चोट मारी है। क्योंकि भक्त और भगवान में भेद नहीं है। श्री नारद बाबा भी कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, भगवान में और भगवान के जन में अंतर नहीं है। पंडों को जब मालूम हुआ कि प्रभु के अभिन्न स्वरूप सिद्ध पुरुष बाबा माधवदास जी हैं, जिनको हमने चोर समझ करके मारा पीटा, उन्होंने आकर के क्षमा याचना की। बाबा ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अपनी तरफ से कोई भी कष्ट नहीं दिया है, और मुझको ही नहीं, कोई भी कष्ट पाता है तो वह अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के अनुसार। काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कोई खोटा कर्म किया होगा जिससे कि आज हमारे शरीर पर बेंतों की मार पड़ी और मेरा पिछला कर्ज उतर गया, बोझ हल्का हो गया। पंडों ने कहा कि आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तो जगन्नाथ भगवान बड़े कुपित हो रहे हैं, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। बाबा ने आश्वासन दिया, मेरा आप लोगों के प्रति कोई रोष नहीं, आक्रोश नहीं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे नाथ, अगर इनसे कुछ अपराध हुआ हो तो आप उसको क्षमा करें, कृपा करें। दीन वचन सुन संत बर, तिन्हि किए आश्वस्त, आप रहे जगदीश के भजन ध्यान में मस्त। घटना व्यापक भई पुरी में चर्चा हो गई खास। घटना व्यापक भई पुरी में चर्चा हो गई खास। पुरी में ये चर्चा हो गई खास। पुरी में चर्चा हो गई खास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधवदास। कलि में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधवदास।
घटना की चर्चा पूरी भर में व्यापक हुई। यहां तक की चर्चा कल हो चुकी थी। सिंहावलोकन न्याय से थोड़ा सा पृष्ठपोषण किया कि कल वाले श्रोताओं की कल की सुनी हुई बात और आगे अब आने वाली इन दोनों प्रसंगों की कड़ी जुट जाए और नव आगंतुक श्रोताओं को भी आगे का प्रसंग समझने में कठिनाई न हो। अब बात कथा आगे बढ़ रही है। महिमा सुनी पुरी भूपाला, महिमा सुनी पुरी भूपाला, आय परो चरण नितत काला, आय परो चरणन पर काला, आय परो चरण नितत काला, आय परो चरण तत्काला, लई दीक्षा शिक्षा भरी भाई, लई दीक्षा शिक्षा भरे भाई, राजगुरु की पदवी हूँ पाए, राजगुरु की पदवी हूँ पाई, सरलता रोम रोम रही छाए, सरलता रोम रोम रही छाए। घटना की चर्चा बड़ी व्यापक हुई। एक नए नए संत आए हैं और जैसा कि पता चला है कि 3 दिन आए हुए हो गए उनको, पुरी में किसी से उन्होंने कुछ मांगा नहीं और भजन ध्यान में मस्त रहे। उनके अनन्य भाव वाले भजन को देख करके जगन्नाथ जी प्रभावित हुए और इनको अपना शयन भोग का स्वर्ण थाल लक्ष्मी जी के हाथ से भेजा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि मार पड़ी उस बाबा के पीठ पर और चिन्ह उसका जगन्नाथ जी के श्री अंग पर दिखाई पड़ा। इसका मतलब कि जगन्नाथ जी में और इस संत जी में अभेद है। जो संत जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, जो जगन्नाथ जी हैं वही ये संत जी हैं। अब तो जिन जिन लोगों को पता चला अब सब उमड़ पड़े दौड़ दौड़ करके बाबा के दर्शन के लिए। कैसे संत हैं वो जिनके लिए जगन्नाथ जी ने अपना शयन भोग का स्वर्ण थाल भेजा। कौन है वो संत जी, हम भी जरा देखें जिनके ऊपर पड़ी हुई बेतों की मार को जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया है। और लोग तो आए उमड़ उमड़ के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथपुरी के राजा उन दिनों में जो थे वे भी बड़े भक्त थे। राजा जी आकर के चरणों में प्रणत हुए, बोले कि बाबा मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूं, यही मेरा जन्म हुआ, यही मेरे सारे संस्कार हुए, लेकिन अभी तक मैं सेवा प्रभु की होती है मेरी तरफ से, लेकिन अभी तक मैंने किसी संत के माध्यम से प्रभु का चरणाश्रय नहीं किया है। आप कृपा करके मुझे प्रभु का चरणाश्रित बना दो। दीक्षा दे करके, शिक्षा दे करके हमको प्रभु के कृपा पात्र के सांचे में ढाल दो। बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने उनकी दीनतापूर्ण प्रार्थना सुन करके जगन्नाथ जी से प्रेरणा ली। जगन्नाथ जी ने प्रेरणा दी, इतना बेचारा आग्रह कर रहा है तो अपना लो। राजा को दीक्षा दी। इस बात की और व्यापक चर्चा हुई। अरे कल तक जिन्हें कोई जानता नहीं था कौन है, कहाँ के हैं, और अब उभरे तो ऐसे उभरे कि एकाएक जगन्नाथ जी के प्रिय अतिथि और फिर जगन्नाथ जी के निज स्वरूप, और अब तो राजगुरु की भी पदवी हो गई इनकी। और दूसरा कोई होता
तो राजगुरु कहला करके और अपने बड़े बड़े पर्चे छपवाता और बड़ा बड़ा विज्ञापन और प्रचार कराता। लेकिन बाबा श्री माधवदास जी तो स्थितप्रज्ञ महापुरुष हैं, इनको सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में समभाव, मानापमानयोस्तुल्य, मान अपमान दोनों में ये समभाव रख करके बड़े प्रशांत रहे। भगवान से मतलब है। मगन कबहु दर्शन करत मंदिर में रह जात, शीत लगत जब रात में तो नाथ देत सकलात। जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में, गर्भगृह में, जहां जा जा करके लोग जगन्नाथ जी का चरण स्पर्श करते हैं, भेंट धरते हैं, पूजा करके